हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज हमारे घर में छोटा सा फंक्शन है। मतलब बर्थडे है मेरे बच्चे का। तो बस बच्चों के बर्थडे की तैयारी चल रही है। तो अभी सारा काम निपट गया है और सारे काम निपटने के बाद हम लोग बच्चों के बर्थडे की तैयारी में लग गए हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन। तो डेकोरेशन मतलब हम ही सब लोग कर रहे हैं, मतलब विद फैमिली। बच्चे भी लगे हुए साथ में और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं। तो हम लोग अभी डेकोरेट कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बलून्स फुला रहे थे और मेरे बच्चे मुझे ला ला के दे रहे थे और मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं अपने घर को डेकोरेट। तो बस अभी इधर जिधर केक कटना था उतना एरिया मैंने सजा दिया है। उसके बाद ना थोड़े थोड़े से बलून्स पूरे घर में एडजस्ट कर दूँगी। ऐसे देखने में भी अच्छे लगेंगे और अच्छा लगेगा देखने में। और बच्चों की मदद भी हो रही थी, साथ ही साथ में सारे करते जा रही थी और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। तो अभी जहाँ पे मुझे केक काटना है पहले मैं उतनी एरिया को ही डेकोरेट कर लूँगी और उसके बाद ना थोड़े थोड़े से बलून्स मतलब चारों तरफ दीवारों में तो एडजस्ट कर दूँगी। तो इधर मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद इधर थोड़े से बलून मैं दीवार में लगा दूँगी और थोड़े से बलून उधर लगा दूँगी। तो इधर वाले मतलब कैमरे में नहीं आ रहा था, इधर वाले मैंने लगा दिए हैं बलून। और इसके बाद ना इधर दीवार में भी मैं बलून्स से ही डेकोरेट कर दूँगी। मतलब कोई तीक झाम नहीं किया मैंने, ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैंने सजाया था। और मेन बात थी ना, सारा डेकोरेशन मेरी बिट्टू के हिसाब से हुआ था। मेरी बिट्टू मतलब मुझे, मेरा कहने का मतलब था बलून्स का कलर थोड़ा सा चेंज होता, क्योंकि पिंक कलर की दीवार है और पिंक कलर के बलून्स मतलब कलर नहीं इतना खुल के आ रहा था। लेकिन मेरी बिट्टू को ना पिंक कलर बहुत पसंद है, उसको हर चीज़ पिंक कलर की ही होनी चाहिए। तो इसीलिए इनके पापा ने बोला कि बिट्टू को पिंक कलर पसंद है, इसीलिए मैं पिंक कलर के ही बैलून लाया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो हर चीज़ बिट्टू के हिसाब से ही होनी चाहिए, आज का दिन उसके लिए है। तो बस अभी ये बिट्टू के जहाँ पर बिट्टू मेरी केक काटेगी उधर साइड में मैंने डेकोरेट कर दिया था। और इधर पता थोड़ा सा सामान रखा हुआ था ना, तो उधर नहीं मैंने सजाया था क्योंकि उधर सजाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और जहाँ पे केक कटना था उतना मैंने सजा दिया था और बाकी कमरे में जहाँ जहाँ भी बलून्स लगाने वाले थे मैंने लगा दिया था। और मैं डेकोरेट कर रही थी, साथ में मेरे बच्चे लगे हुए थे और मुझे बिट्टू मेरी बता रही थी मम्मा ऐसे करो, मम्मा ऐसे करो, मम्मी यहाँ करो, मम्मी वहाँ करो। तो बस मैंने अभी डेकोरेट कर दिया है जहाँ जहाँ करना था और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है अभी मैं कर दूँगी। और तो ये डेकोरेट हो गया है मेरा छोटा सा रूम और हो गई है मेरी बिट्टू की तैयारी। और डेकोरेट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये यहाँ पे केक काटना है, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा बलून्स लगा दिए हैं और इधर थोड़े थोड़े से बलून्स इधर दीवारों में लगा दिए हैं। और मेरी छोटी बिटिया रानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और डेकोरेट करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। रूम में आने के बाद ना बच्चों को तैयार करना था, तो मैं गई थी मार्केट। कल गई थी मैं मार्केट, मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे, साथ में ही गए थे हम लोग। और तो मार्केट गए थे तो वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े लाए थे। मतलब
ये रहता है ना, बर्थडे तो सिंपल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तो नया होना चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए कपड़े ले आई थी, और बस बड़ी बिट्टू के लिए कपड़े लाई थी, और मैंने कहा दोनों बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए कपड़े लाए थे, तो मैं वही, इन्होंने बोला कि बच्चों को तैयार कर दो, केक काटने का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं अपनी बड़ी वाली बिट्टू को तैयार कर रही हूँ। पता है, बड़ी बिट्टू को जितनी देर मैंने तैयार किया था, उतनी देर में ना छोटी वाली बिट्टू ने मेरी इतनी शैतानी की, इतना परेशान कर रही थी। मतलब उसका कहने का मतलब था पहले मुझे करो, हर चीज़ उसको होनी चाहिए पहले। और मतलब बिट्टू के जो कपड़े थे वो सब ले लेके भाग जा रही थी, और कभी उधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, पूरे कमरे में शैतानी कर रही थी। और इतना इसके ना, जब गुस्सा आती है ना, तो ये सब चीज़ उठा उठा के फेंकने लगती है। और इसको ना बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि इनको हटाओ, पहले मुझे करो। और मतलब बार बार इनको बुला रही थी, अपने पापा को बुला रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, कभी इधर से बेडशीट खींच रही थी, तो कभी उधर कपड़े उठा के फेंक रही थी, और कभी कभी बिट्टू का कपड़ा ही लेके भाग जाती थी। इतनी वह शैतानी करती है। और मैंने अभी बिट्टू को कपड़े पहना दिए हैं। कपड़े पहनाने के बाद ना मैं थोड़ा उसके बाल वाल मैंने सही कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैंने तैयार किया है उसको, कुछ ज़्यादा तीझाम नहीं किया है। उसको कपड़े पहना दिए हैं, और उसके बाल सही करके और इसमें मैं क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि बाल उसके अभी छोटे हैं ना, तो कोई हेयर स्टाइल तो बन नहीं सकती है। तो बस ऐसे ही मैंने बालों को एक पास से सही करके सही कर दिया है, और सही करने के बाद मैं बालों में क्लिप लगा दूँगी। और पता है, जिस दिन बच्चों का कुछ होता है ना, बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करते हैं। मेरी बड़ी वाली बिट्टी तो भैया तैयार ही नहीं हो रही थी, इतनी शैतानी कर रही थी कि मैं इसके बाल सही कर रही थी, वो बार बार लेट जा रही थी, भाग जा रही थी, कहती ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हर चीज़ की तो बच्चों की डिमांडें होती हैं। तो बस मैंने उसके बाल वाल सही कर दिए थे। उसके बाद वो ना बिल्कुल भी चेहरा साफ़ नहीं करा रही थी, कुछ करवा ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, जाओ तुम अपने पापा से करवाओ जाके, उसको ना हर चीज़ उसके पापा ही करेंगे। तो उसको मैंने जितना मेरे करने वाला काम था मैंने तैयार कर दिया था उसको, और उसके बाद मैंने कहा जाओ तुम अपने पापा से देखो जाके। और फिर उसके बाद ना छोटी बिटिया रानी मेरी आ गई थी, उनको भी था कि मुझे करो मुझे करो। मतलब वो कह नहीं पाती है, लेकिन गुस्सा करने लगती है, अपने कपड़े नोचने लगती है ना, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि उस इसका कहने का मतलब है कि अब मेरी बारी। तो बस अभी मैंने बड़ी वाली बिट्टू को कपड़े पहना दिए, उसके बाल बाल सही कर दिए हैं, उसका चेहरा साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं अपनी छोटी बिटिया रानी को भी करने जा रही थी। मतलब वो परेशान थी इतनी देर से कि मुझे कपड़े पहनाओ मुझे पहनाओ, लेकिन जब पहनाने की बारी आई तो भाग रही थी कि न, मतलब नखरा कर रही थी कि जैसे दीदी करती है वैसे ही करेंगे। और तो बस अभी मैंने बिट्टू को बिट्टी के लिए, जो छोटी बिट्टू के लिए जो कपड़े लाए थे, वो कपड़े भी मैं उसको पहना रही हूँ। और मुझे ना इसके ऊपर कपड़े समझ ही में नहीं आता है मैं किस तरीके से मैं पहनाऊँ, क्योंकि मुझे रहता है कि छोटे बच्चों को ना थोड़े से हल्के कपड़े ही पहनाऊँ जिसमें उनको दिक्कत ना हो। और मेरी बड़ी वाली बिट्टू के ऊपर तो फ्रॉक व्रॉक स्कर्ट टॉप ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जो छोटी बिटिया है इसके ऊपर ये सब नहीं अच्छा लगता है। इसके ऊपर ना जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉयज़ टाइप के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और इनके पापा भी कहते हैं कि हाँ इसको ऐसे ही कपड़े पहनाओ, ये अच्छी लगती है ऐसे में। तो बड़ी वाली बिट्टू के लिए ये मैंने डांडी सूट लिया था, और ये छोटी वाली बिट्टू के लिए ये जीन्स पैंट शर्ट और सदरी का शर्ट था, ये लाए थे। तो अभी दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, और दोनों बच्चों की तैयारी करने के बाद मुझे भी तैयार होना था थोड़ा सा। तो अभी इनके पापा कह रहे थे कि लो मैं बच्चों को देख लेता हूँ तब तक के, और फिर तुम तैयार हो जाओ। फिर ये बच्चों के साथ में थोड़ा सा तैयार हो रहे थे, मतलब बच्चों के साथ में लगे हुए थे, तब तक मैं तैयार हो गई थी। मेरे तैयार होने के बाद ना मैंने केक की तैयारी कर ली थी, और जब तक कि मैंने केक की तैयारी की ना, दोनों बच्चों ने और उनके पापा ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी सेल्फी ली और फ़ोटो खींची। और मेरी बिट्टू ना उसे फ़ोटो वोटो का बहुत शौक़ है, तो वो ना हर बार एक नया पोज़ बनाती थी और कहती थी पापा ऐसे पापा ऐसे पापा ऐसे, नए नए तरीके से वो फ़ोटो खिंचा रही थी।
और मैंने भी कहा चलो ठीक है, जब तक के बच्चे मतलब फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, लगे हुए हैं अपने पापा के साथ में, तब तक के मैं केक की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि बताएं ये रहता है ना कि मेरी आदत है, मैं ना जब भी कोई काम होता है तो सोचती हूँ कि सारी तैयारी करने के बाद ही करो जो करना है, कि बाद में ये ना रहे कि ये नहीं आया या वो नहीं आया या ऐसे नहीं आया वैसे नहीं आया या ये भूल गए या वो भूल गए। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मैंने टिक्की की भी तैयारी कर ली थी, मिठाई भी ला के रख दिया था और केक भी ला के रख दिया था मैंने। और बीच बीच में ना मैं अपने हस्बैंड से पूछती जा रही थी, देखो कुछ भूले तो नहीं है, देखो कुछ भूले तो नहीं है, बताओ कुछ भूले तो नहीं है। तो वो जो भी थोड़ा बहुत रह जाता था वो मुझे बता दे रहे थे। और बाकी मैंने तैयारी कर ली थी और उसके बाद ना मैंने केक वेक भी ला के रख दिया था। और उसके बाद ना इन्होंने बोला था कैंडल जला दो, उसके बाद केक काट दो। और बताएं ये छोटी बिटिया जो है ना मेरी आगे पीछे लगी हुई थी, वो बार बार उसको था कि जल्दी से दो मुझे। तो बस अभी मैंने केक में कैंडल जला दी है और केक कैंडल जलाने के बाद अभी मैं केक कटने की तैयारी कर रही थी। और थोड़ा सा कैमरा ना ऊपर हो गया था तो नीचे का कुछ दिख नहीं रहा था। तो बस अभी हम लोग ने थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचा ली थी और फ़ोटो खिंचाने के बाद ना मैंने बिट्टू को टीका कर दिया था। और हमारे यहाँ क्या होता है कि पता नहीं बट हम लोग ऐसे ही करते हैं, मेरे घर में ऐसे ही होता है कि टीका करने के बाद मीठा जो होता है घर अलग से मीठा मंगाया जाता है, उसी से मुँह मीठा किया जाता है। केक से पहले नहीं मुँह मीठा किया जाता है, पहले कुछ मीठे से ही खिलाया जाता है। तो मेरी बिट्टू को बूंदी का लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं सुबह जब मंदिर गई थी तो वहाँ से बिट्टू के लिए बूंदी के लड्डू लेके आई थी। और बिट्टू को मैंने जब किया तो छोटी वाली बिट्टू ना बहुत ध्यान से देख रही थी, तो मैंने उसको भी टिक्का इक्का कर दिया था। और उसके बाद ना केक कट गया था। और केक कटने के बाद ना मेरी बिट्टू से केक निकल नहीं रहा था, तो बोली थी मम्मा मेरी मदद कर दो। तो बस अभी मैंने बिट्टू को बड़ी बिट्टू को केक खिला दिया है, छोटी वाली बिट्टू को भी केक खिला दिया है। और उसके बाद मेरी बिट्टू ने अपने पापा को केक खिलाया था और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उसने पहले पापा को खिलाया, उसके बाद उसने मुझे बुलाया, मतलब मुझे बुला के लाई कि मम्मी चलो यहाँ पे मैं तुमको केक खिलाऊंगी। तो फिर मुझे खिलाया। उसके बाद ना उसने अपनी छोटी वाली बहन को भी केक खिलाया। और केक खिलाने के बाद में ना मैंने सारा जो भी इंतज़ाम था वो सब देख के मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी फ़ोटो वोटो मैं भी ले लेती हूँ। तो बस फ़ोटो वोटो लेने के बाद इन्होंने बोला ठीक है ये सब हटा दो और बच्चों को प्लेट में केक दे दो। तो मैं सब समेटने लगी थी। और तो बस हो गया है हमारे घर का छोटा सा बर्थडे। आज का बर्थडे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।